नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। तो चलिए, आज सोची कि इस टॉपिक में वीडियो बनाना बहुत अधिक जरूरी है। आप लोगों ने पूछा है, सैनिक स्कूल से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आप लोग पूछे हैं, प्रश्न किए हैं। जैसे कि दीदी प्रिपरेशन कैसे करवाएं, फॉर्म कब निकलता है, क्या नियम विधि है, स्कूल में लड़कियों को क्या भेज सकते हैं, सैनिक स्कूल सेफ है लड़कियों के लिए या नहीं है, कैसे तैयारी करवाएं, कौन सा बुक लें, और भी तमाम ऐसे आप लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से जानेंगे, एकदम सरल विधि से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। एडमिशन कौन से क्लास में होता है, कितना उम्र चाहिए, एज चाहिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो समय निकालकर समझ लीजिएगा। जो भी इच्छुक हैं इस स्कूल में जाने के लिए या बच्चों को भेजने के लिए, तो समझकर अपना प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे 2 बच्चे हैं। आप लोग बार बार ये भी प्रश्न करते हैं कि दीदी आपके कितने बच्चे हैं। तो जो लोग भी मुझसे परिचित हैं, मेरे बारे में जानते हैं, रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं, तो वो लोग तो जानते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं वो पूछते हैं, तो अच्छी बात है। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और दोनों बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। बड़ा वाला बेटा अभी 10th पास करके 11th में गया है और वो साउथ इंडिया में पढ़ता है, केरला के तिरुवनंतपुरम के काजाकुट्टम सैनिक स्कूल में। ठीक है, नेट पर आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और दूसरा वाला बेटा का अभी एडमिशन करवा के आई हूँ, जो कि आप लोग जानते ही हैं। तो कुछ लोगों के इसके पीछे मतलब बहुत सारी बातें हैं कि दीदी स्कूल कैसा है, क्या उसमें फायदा है, क्या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग भी इससे परिचित नहीं थे, बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों का इसके पीछे क्रेज देखें। कुछ लोग मतलब बच्चों को एग्जाम दिलवाते थे। बड़े वाले बेटे के समय का ही बता दे रही हूँ, तो हो जाता था तो बहुत खुश होते थे लोग। बहुत सारे कोचिंग ज्वाइन करवाए हैं बच्चों को, जैसे राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में और भी जगहों पे लोग तैयारी कराते थे। फिर भी नहीं होता था। प्रिपरेशन कराने के बाद भी लोग, बच्चे कई कई साल तैयारी करते थे, फिर भी नहीं होता था। तो हम लोग सोचे कि कैसा, ऐसे तो आइडिया था कि सैनिक स्कूल होता है। और एक चीज और आपको बता दूं, जो सैनिक स्कूल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। इसमें जो भी प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, सभी लोग डिफेंस वाले ही होते हैं। या वो नेवी के हो, या वो आपके एयरफोर्स के हो, या आर्मी के हो, मतलब मिलिट्री के हो, वही लोग होते हैं। वाइस प्रिंसिपल होते हैं या वो प्रिंसिपल होते हैं। तो पूरे स्कूल में जैसे डिफेंस का ही रूल रेगुलेशन चलता है, उसी के हिसाब से बच्चों को डिसिप्लिन वगैरह सिखाया जाता है। स्कूल बहुत ही अच्छा है। देखिए, जिनका हो जा रहा है बहुत ही अच्छा है, और जिनका नहीं हो रहा है तो आप आगे भी तैयारी करवा सकते हैं। उम्र आपको बता दूं कि 10 से लेकर और 12 साल तक ही आप 6 में, इसमें एडमिशन कब होता है, 6 में या 9th में। तो 6 में वैकेंसी रहता है, क्योंकि 6 से ही स्टार्ट होता है। तो 10 से 2-4 बच्चों का कमेंट्स आया था कि आंटी बताइए कि उम्र कितना चाहिए। तो बता दे रही हूँ कि 10 साल से लेके 12 साल तक आप जो है 6 के लिए एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उससे ऊपर नीचे कम रहेगा या अधिक रहेगा तो नहीं होगा। एक एक बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। और 9th में जो छूटे फटके मान लीजिए नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो वो 9th में भी उसमें जा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन 9th में यही प्रॉब्लम है कि वैकेंसी कम होता है। और 9th का सब्जेक्ट आपको मालूम ही है, थोड़ा सा 6 के तुलना में तो थोड़ा हार्ड भी हो जाता है ना, सिलेबस वगैरह बढ़ जाता है। तो जो 6 वाले होते हैं वही प्रमोट होके 9th में चले जाते हैं। तो जो जगह बचता है बाकी मतलब 9th में भी लिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, ये एग्जाम जो है ना, आप लोग पूछे दीदी फॉर्म कब निकलता है।
तो फॉर्म आप सितंबर के लास्ट वीक में निकलेगा या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में निकलेगा 2024 का फॉर्म। और एग्जाम कब होता है? जनवरी में होता है। तो एग्जाम का डेट आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज भी हैं, उससे भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं और हर चीज नॉलेज पता कर सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है इस स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, और बहुत टफ होता है। देखिए इतना आसान नहीं है। जिनके लिए आसान होगा, जिनके बच्चे बहुत अधिक इंटेलिजेंट है, तो कोई भी जाएगा। सिलेबस 6 से ही नहीं आता, उससे 2 क्लास ऊपर तक का ही आता है, 7th का भी आता है, 8 से भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैच करते हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उससे ऊपर के क्लास का आता है। तो एंट्रेंस एग्जाम हमें क्लियर करना पड़ता है, मतलब बच्चों को। उसके बाद से उससे भी बड़ा है मेडिकल। अगर आप पढ़ने में तेज हैं और मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब शरीर में आपको कहीं जैसे नॉक नहीं रहता है, फ्लैट फिट रहता है, या आई में प्रॉब्लम है, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, तो नहीं होगा, आप कितना भी तेज रहें। तो एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना होता है और मेडिकल उससे भी बड़ा मुश्किल है। तो ये हो गया। और मेडिकल हमारे हाथ में नहीं है, तो वहीं हमें पता चल जाता है कि ठीक है, हमारा बच्चा जब इस लायक नहीं है। क्योंकि ये स्कूल जो है ना, एक तो यही नियम है कि ये सबके मन में ये भी चलता है कि ये डिफेंस के लिए लिया जाता है। डिफेंस के जो ऑफिसर होते हैं उसी के लिए बच्चों को सिलेक्ट करके उसी के हिसाब अकॉर्डिंग बच्चों का सिलेक्शन होता है, सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑफिसर सोच कर ही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों के मन में एक गलत धारणा बन गई है ना, कि जो इसमें जाते हैं वो डिफेंस में ही जाते हैं, या वो नेवी में जाए, या वो एयरफोर्स में जाए, या आर्मी में जाए, या और भी किसी क्षेत्र में डिफेंस के जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप सैनिक स्कूल से पढ़कर और भी आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप जो है एक्टर भी बन सकते हैं, एक्ट्रेस भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। साउथ के तो मूवी आप लोग देखते नहीं होंगे, लेकिन साउथ के जो 1-2 हीरो हैं, एक्टर हैं, उनके नाम मैं बता दे रही हूँ। पहला पृथ्वीराज और उनके एक भाई हैं इंद्रजीत। दोनों जो है साउथ के ये एक्टर जो हैं सैनिक स्कूल के ही पढ़े हैं, केरला के। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज मन में नहीं रखनी है कि सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो डिफेंस में ही जाएगा। जी नहीं, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट होगा, जैसे डॉक्टर बनना है, उसको इंटरेस्ट है, जैसे इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है, कुछ भी करना है, वो कर सकता है। लेकिन आपके बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर, तो देखिए घर में आप कहीं से कितने भी बड़े स्कूल से बच्चे पढ़ के आते हैं, और क्या होता है ना कि घर में जैसे आते हैं तो फिर कुछ मस्ती करते हैं, कुछ बात नहीं सुनते हैं। लेकिन वहाँ डिसिप्लिन बहुत ही अच्छे सिखाया जाता है। रूल रेगुलेशन, समय से उठना, अपने से बड़े का रिस्पेक्ट करना, और समय पे स्कूल जाना। बच्चे जैसे सेल्फ डिपेंड हो जा रहे हैं। देखिए मुझे भी लगता था कि ये कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन इसके पीछे जब लोगों का मैं क्रेज देखी, तो मैं पहले वाले बेटे का अपना एग्जाम दिलवाई, फर्स्ट बड़ा वाला बेटा का तो एग्जाम दिलवाई। तो मेरा बेटा बहुत इजीली पास कर गया। और जैसे ना उस समय काउंसलिंग नहीं था, तो जो भी हम लोग सेलेक्ट किए थे, जो स्टेट हो या जहां मांगे थे वहां मिल गया था। और अभी जो है ना काउंसलिंग शुरू हो गया है, तो बच्चा जैसा नंबर लाएगा वैसा उसको स्कूल मिलेगा, या देर से जैसे एडमिशन होगा। मेरा ही बेटा पुरुलिया में गया, आपको मालूम ही है, तो इसका जैसे 5-6 राउंड में हुआ है। और जो बच्चे उससे अधिक लाए हैं, जो बहुत अधिक अनुभवी हो गए हैं, 1-2 बार दिए भी हैं, वो भी बच्चे, हमारा तो फर्स्ट टाइम दिया था, तो हम लोग सोचे थे हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर अच्छा स्कूल नहीं मिलता तो फिर अगले साल दिलवाते, लेकिन पास में पुरुलिया में मिल गया, जो कि हर प्रकार के वीडियोज में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इतना उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बच्चे फ़ोन भी करते हैं, और अभी तो वीडियो कॉल का भी सिस्टम जो है शुरू हो गया है। आराम से आप बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो नसीब में लिखा होगा उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बाकी जो बोर्डिंग स्कूल है ना, उसके तुलना में सैनिक स्कूल में आपको डरने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। आप लड़कियों के लिए भी उतना ही सेफ है सैनिक स्कूल,
पहले लड़कियों को नहीं लिया जाता था, उनका मतलब सिलेक्शन नहीं होता था, एग्जाम नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ सालों से 2-3 सालों से लड़कियों को भी सेलेक्ट किया जा रहा है, लड़कियां भी उसमें पढ़ रही हैं। ठीक है। और दोस्तों इतनी अच्छी जानकारी आपको दे रही हूँ, इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और मेरे बच्चों का जैसे जैसे हर चीज होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इससे आप लोगों को आइडिया मिलेगा। अभी जस्ट मैं ड्रॉप करके आई हूँ, 6 में गया है मेरा छोटा वाला बेटा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियोज भी चेकआउट करेंगे, उससे भी आपको बहुत अधिक जैसे एक्सपीरियंस होगा। और आपको बता दूं 300 मार्क्स का होता है सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम, 300 मतलब 300 नंबर का होता है, जिसमें कम से कम आपको 250 मतलब 260 इतना अगर लाते हैं ना, तो आप जहां भी मांगते हैं आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग भी होगा तो 260, 265, 70 ऐसा ला दिए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पास करने के लिए आपको जो है 250 के आसपास 240 भी लानी है, लेकिन लानी है जरूर। ठीक है, वरना उससे कम लाने से नहीं होगा। तो ये हो गया। और ये जो है ना, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो है मैथ सबसे अधिक, जैसे इसमें 150 नंबर का है, 150 मार्क्स का मैथ है, जो कि पास करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो 3 सब्जेक्ट हैं, अब नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज। आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, या आपका और भी अदर कोई लैंग्वेज है तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज। तीसरा क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग के बाद आ गया जीके, जनरल नॉलेज, आपको मालूम ही है। तो 4 सब्जेक्ट में हमें पास करनी होती है, लेकिन मैथ होता है 150 नंबर का, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट बताई हूँ ये होते हैं 50-50 मार्क्स के, मतलब 50 नंबर के, 50-50-50 करके 150 के। ठीक है, तो टोटल हुआ 300 मार्क्स आपको लाने हैं। 300 तो किसी का नहीं आता, बहुत जो तेज होगा उन्हीं का होगा, लेकिन आप 260-250 तो लाने का बच्चों को मतलब कोशिश करवाइए। और देखिए इसके लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, आप लोग उसमें भी बच्चों को भर्ती कर सकते हैं, प्रिपरेशन करवा सकते हैं। मुझसे आप लोग पूछते हैं दीदी आप कहाँ प्रिपरेशन करवाई, तो आपको बता दूं कि मैंने, अगर आप लोग थोड़ा भी मुझ पे विश्वास करते हैं तो, क्योंकि कुछ लोग नहीं विश्वास करेंगे, कहेंगे कि ऐसे ही बोल रही है। जी नहीं, मेरे दोनों बच्चों का मैंने किसी कोचिंग सेंटर में प्रिपरेशन नहीं करवाया। मेरे हस्बैंड जो उनके पापा हैं और मेरे पति देव जी हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं, दोनों बच्चों का प्रिपरेशन वही करवाए हैं। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जो भी हो। ठीक है, मेरे बच्चे सब्जेक्ट में इंग्लिश लेते थे, अदर लैंग्वेज भी आप लोग ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई और भी। तो ये हो गया। तो सब प्रिपरेशन घर में ही करवाए थे। तो आपको मालूम ही है कि जैसे आप ट्यूशन लगाइए, कोचिंग में करिए, तो एक समय निर्धारित होता है, निश्चित होता है कि इतना देर तक टीचर पढ़ाएंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। लेकिन घर में जब टीचर होता है ना, तो जब समय मिलता है तभी बच्चे को आप केयर कर लेते हैं, देख लेते हैं, गलती सही बता देते हैं, थोड़ा गाइड कर देते हैं। तो इसलिए हमारे हस्बैंड ही जब ऑफिस से आते थे, रात में बैठकर मेरे बच्चों को पढ़ाते थे। दिन में तो उनको समय नहीं है, आप लोगों को हर जीवनी बता चुकी हूँ क्या करते हैं, तो मेरे हस्बैंड ही पढ़ाए हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि देखिए, अगर बच्चा पढ़ने में तेज है ना, तो चलो घर के लोग भी पढ़ा सकते हैं, उनको मतलब प्रिपरेशन करवा सकते हैं। अगर थोड़ा आपको लग रहा है कि नहीं अच्छे से समझ पाता है, तो आप लोग कोचिंग सेंटर में भी बच्चों को डाल सकते हैं। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजकल कोचिंग सेंटर सैनिक स्कूल के लिए बहुत सारे खुल गए हैं। और जब कभी भी एडमिशन आप लोग करवाइएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ओल्ड सैनिक स्कूल में आपको हमेशा एडमिशन कराने की चेष्टा करनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि जो न्यू सैनिक स्कूल आजकल बहुत सारे बन रहे हैं, उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छे मतलब उतने खास टीचर नहीं है। मैं देखिए बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी भी आप लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ओल्ड सैनिक स्कूल में ही एडमिशन करवानी है, जो बहुत सालों पहले के हैं, काफी दिन पुराना है, 50-60 साल पहले के भी है, 40 साल पहले के भी स्कूल्स हैं। तो आप लोग उसी में मतलब एडमिशन करवाने की कोशिश कीजिएगा।
और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी ऐसा माना जाता है कि जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं जो लोग भी, या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं, उन्हीं का केवल सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप लोग ये चीज अपने मन से निकाल दीजिए। जनरल के लिए भी है, कोटा वालों लोगों के लिए भी है, और डिफेंस वाले लोगों का भी है कोटा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जनरल और डिफेंस का लगभग एक जैसा ही नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, और कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, फॉर्म भर सकता है और अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में डाल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल डिफेंस वालों का होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वालों का ही बच्चों का उसमें एडमिशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जनरल वाले जिनके पिताजी कुछ नहीं करते, जो मान लीजिए बिजनेस करते हैं, या जो फार्मर है, वो भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं। ये चीज अपने मन से आप लोग निकाल दीजिए। और अगला आप लोगों का एक और प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण, कि दीदी फी कितना लगता है। तो आपको बता दूं, 1.5 लाख से लेकर और 2.25 लाख तक फी लगता है। और जो ड्रेस वगैरह शुरुआत में, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा अधिक खर्चा पड़ जाता है, आपको मालूम ही है। बहुत सारी चीजें हमें खरीद कर भी देनी होती है, और कुछ चीजें स्कूल से भी फ्री का, मतलब फी के अंदर ही इंक्लूड होकर मिलती हैं। और खाना वगैरह मेस का वो सब फी में ही इंक्लूड रहता है, वो सब हमें नहीं देना होता है। या तो आप 3 मंथ में या 6 मंथ पे दे सकते हैं, या पूरे 1 साल का एक साथ ही जमा कर सकते हैं। तो 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख तक फी लगता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीदी कौन सा बुक लें। तो देखिए, बुक जो है ना, जो भी बुक्स आपको लेना है मैं दिखा देती हूँ उसके फोटो पिक्चर, लेकिन अमेजॉन पे मैं देखिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। अमेजॉन से हम लोग बुक्स वगैरह बच्चों के लिए लेते हैं और उस पे अवेलेबल है। तो देखिए, पहले तो 10 साल के जिसमें क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन पेपर है, वो बुक आपको पहले लेनी है। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट, घर में आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर बनवाते हैं ना, जैसे मेरे घर में प्रिंटर है, तो जितने सारे मतलब कई साल पुराने प्रैक्टिस सेट उसमें से होमवर्क शीट जैसा निकाल कर, और मेरा बेटा वही बनाता था, तो बहुत अधिक फायदा हुआ और बच्चों के लिए अनजान नहीं रहता। घर में अगर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं ना, तो उन्हें बहुत अधिक लाभ होता है। उस आइडिया लगता है कि एग्जाम में ऐसे हमें गोल गोल करना है, जैसे होमवर्क शीट में हम करते हैं। तो देखिए, पहला तो ये है, बुक्स आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से बुक से प्रिपरेशन किए हैं। तो पहला तो ये है, अमेजॉन पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही सब बुक से हमारे बच्चे जो है प्रिपरेशन किए हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड बुक ये है। ठीक है। ये सारे इसमें क्वेश्चन सेट है, 10 साल पहले के, प्रीवियस ईयर के हैं। आप लोग इससे बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। और अगला क्या है, तीसरा ये है। ठीक है। सभी को मैं यहाँ लाइन से सजा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत कीमती चीज है, धन दौलत नहीं चाहिए, बुक्स से कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये है, देखिए चौथा बुक ये है। तो जिसमें से समझ में आया, सब में से प्रिपरेशन किया है, पढ़ाया गया है उसको सैनिक स्कूल के तैयारी के लिए। और एक और है, तो देखिए पीछे से इसका दिखा दे रही हूँ, लेकिन सामने से तो इसका कवर निकल गया, मेरा बेटा कलर वगैरह लगा दिया है। लेकिन इसमें जो बच्चा आपको दिख रहा होगा फोटो में, ये केरला के काझाकुट्टा में, जब मैं अपने बड़े वाले बेटे का सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाने गई थी, तो उस समय ये बच्चा जो था सीनियर था, सार्जेंट था, और उसी का देखिए फोटो इसके ऊपर दिया हुआ है। तो देखकर बहुत अच्छा लगा। जिसे हम मिले रहते हैं, जिसको देखे रहते हैं, और उसका कभी फोटो देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही सब देखिए बुक्स है, आप लोग एक बार देख लीजिए। और आप लोग चाहें तो बच्चों की तैयारी करा सकते हैं, प्रिपरेशन करवा सकते हैं। स्कूल बहुत ही अच्छा है, और मेरे बच्चे क्या बनते हैं, कैसे आगे जाते हैं, वो सब कुछ तो आप लोग के सामने ही होगा, जो भी होगा। तो मन से ये चीज हटा दीजिए कि उसमें भेजने का मतलब कि डिफेंस में जाते हैं। अगर डिफेंस में ही जाते हैं, ऑफिसर बनते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, बने तो। क्योंकि आजकल बच्चों को ना बचाना, मोबाइल टीवी से दूर रखना बहुत मुश्किल है। और वहां पर ना मोबाइल टीवी एकदम बच्चों को देखने को भी नहीं मिल रहा है, तो आंख भी अच्छा रहेगा उनका, और बहुत ही हेल्दी खाना भी मिलता है। मैं कैंटीन का वीडियो भी डालूंगी शॉर्ट में, आप लोग देखिएगा। और बच्चों का बहुत अधिक मतलब ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो रहा है, खिलाया जा रहा है, कुदाया जा रहा है, पीटी परेड। घर जैसा तो देखिए हर जगह आराम नहीं मिलेगा, लेकिन केयर किया जा रहा है, ये चीज तो मैं मानूंगी। बच्चे सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि घर में रख कर ही पढ़ाने में अच्छा है, तो अपना अपना सोच है, अपना अपना लोगों का जीने का तरीका है। तो
टोटल आपकी इच्छा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और इसमें सारे डिफेंस के ही बोलबाला हैं, जो भी उसमें है सारे रूल रेगुलेशन डिफेंस वाले ही हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।